साथियों देखिए, 8 तारीख का प्रोटेस्ट हुआ TRE 4 को लेकर और दिलीप कुमार के नेतृत्व में, और दिलीप कुमार को अरेस्ट भी कर लिया गया। आप लोगों ने वीडियो भी देखा। उनके सहयोगी छात्र यहाँ पे हैं, जो हमारे मित्र भी हैं। यहाँ पे रवि जी हैं, भूपेश जी हैं और एक हमारे भाई हैं। सभी लोग यहाँ पे, हम लोग इनसे अपडेट लेने के लिए आ जाए हैं कि दिलीप कुमार जी का क्या अपडेट है, उनका जो प्रोसेस है, यानी उनका छूटने का जो प्रोसेस है, क्या कहाँ तक पहुँचा है, आज छूटेंगे या नहीं छूटेंगे। तो सबसे पहले रवि जी, सबसे पहले ये बताइए कि आप शिक्षा मंत्री जी से मिलने गए थे, TRE 4 को लेकर आप लोग बात किए थे, क्या क्या मांग था आप लोग को शिक्षा मंत्री जी से? देखिए, सबसे पहले हम लोग शिक्षा मंत्री के पास गए। शिक्षा मंत्री, माननीय शिक्षा मंत्री जी का उस दिन जो कार्यक्रम था वो पदभार ग्रहण करने के लिए आए थे। सब उनको मुँह फूल माला पहना रहे थे। हम लोग जैसे गए, बोले अपने बच्चे हैं, लड्डू खाओ। तो हम लोग बोले कि लड्डू नहीं खाना है। एक तरफ लाठी मारते हैं, दूसरी तरफ आप लड्डू खिला रहे हैं। हमको लड्डू नहीं खाना है, हमें नोटिफिकेशन चाहिए। TRE 4 का नोटिफिकेशन जो 2 सालों से, 2.5 सालों से जो सूखा पड़ा हुआ है। आप जो पूर्व शिक्षा मंत्री हैं उसके द्वारा बार बार ठगा गया। मतलब 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन कर करके 2 साल बीत गया। और जब इलेक्शन हुआ, इलेक्शन से पहले मतलब फर्जी तरीके से ये बोल दिया गया कि इस दिन एग्ज़ाम होगा, इस दिन रिजल्ट होगा, इस दिन होगा। हम लोग से वोट ले लिया गया। और आज देखिए, आज रिजल्ट मतलब इलेक्शन हुआ उसका रिजल्ट हुआ 6 महीना हो गया, अभी तक कोई वैकेंसी TRE 4 का नोटिफिकेशन रिलीज नहीं हुआ। फिर बाद में फरवरी 11 तारीख को ये नोटिफिकेशन भेजा गया। तो हम लोग ये सब बात उनसे रखे कि TRE 4 का नोटिफिकेशन आप दीजिए, ये आपका काम है। आप नए नए शिक्षा मंत्री बने तो बोले हैं कि जाइए, आपको मंडे को, मतलब आज जो मीटिंग है, मीटिंग हम रखेंगे। जिस तरह से आज मीडिया में देख रहे हैं मीटिंग हुआ भी है, तो ऐसा नहीं कि झूठ बोले हैं, वो जो बोले हैं सच बोले हैं। तो मीटिंग हुआ है, मीटिंग में जो बात होगी अब शाम तक निकल के आएगा कि क्या मीटिंग हुआ, क्या अपडेट है। लेकिन हम बस ये आश्वस्त करके भेजे कि आपका TRE 4 का नोटिफिकेशन बहुत जल्दी, मतलब वही 2 दिन 4 दिन में मीटिंग करेंगे। मतलब आज मीटिंग करेंगे, 2 दिन 4 दिन समय दो, उसके बाद हम नोटिफिकेशन दे देंगे आपको। तो आपको क्या लग रहा है कि आ जाएगा मतलब 2-4 दिन में नोटिफिकेशन आने की संभावना है? देखिए, चाहे हो सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, सब ने TRE 4 अभ्यर्थियों को ठगा है। जब भरोसा ही एक उपाय है और कोई उपाय नहीं है। क्योंकि देखिए, सरकार है, सरकार देखिए ना कितना तानाशाह हो गई है। BJP की सरकार है, और या जो भी हो, जो अभी प्रेजेंट में सरकार है, अगर हम लोग नौकरी मांगने जाते हैं तो लाठियों से पीटा जाता है। प्रशासन क्रूर व्यवहार किया जाता है, और इस तरह से बेदर्दी से पीटा गया। महिलाओं को मतलब प्राइवेट पार्ट में मारा गया। मतलब इतना बेदर्द आज तक ऐसा कभी किसी प्रशासन के द्वारा नहीं मारा गया। तो मतलब जैसा लगा कि गाय भैंस को नहीं मारते हैं, गए और मारना स्टार्ट कर दिए। तो अब क्या कर सकते हैं, तानाशाह सरकार है, आप उनसे लड़िए या तो उनकी बात मानिए। तो मजबूरी है कि उनकी बात सुननी पड़ेगी। अभी आप लोग को तो बोल रहे थे कि जाइए मिठाई खाइए, आपका वीडियो भी वायरल था। आप शिक्षा मंत्री जी को हाथ जोड़ रहे थे कि सर, तो क्या लगता है, संभावना है शिक्षा मंत्री जी क्या आश्वासन देकर भेजे हैं आप लोग को? हम जो शिक्षा मंत्री से जो बात किए उसमें दिलीप जी और शाहबाज जी और जो 3 साथी थे उसको रिहा करने के लिए हम लोग हाथ जोड़े कि लोग का भविष्य का सवाल है सर, उन लोग को रिहा किया जाए। और नोटिफिकेशन जहाँ तक है, शिक्षा मंत्री के बयान से लग रहा है कि वो थोड़ा मीठे मीठे आवाज़ में वो बोल रहे थे और बात को घुमा रहे थे। देखिए, लेकिन नए शिक्षा मंत्री, उम्मीद तो है कि उम्मीद रखना पड़ेगा। अब बने हैं, उसको समय दिए हैं 1 सप्ताह का, और आज मीटिंग भी है। उम्मीद है कुछ शाम तक 5-6 बजे तक में कुछ न कुछ न्यूज आएगा। तो वो तो हो गया, लेकिन आप बताइए कि जो दिलीप भैया हैं, क्या वो आज कब तक निकल जाएंगे? आप लोग क्या प्रक्रिया चल रहा है उनका, क्या प्रोसेस आगे बढ़ा है, उनके बारे में बताइए। देखिए, दिलीप भैया पे कुल मिला के 9 या 10 धाराएं लगी हुई है। मतलब दिलीप भैया उनके साथी, मतलब सब पे समान धाराएं लगी हुई है। जैसे दिलीप भैया हो गए, शाहबाज जी हो गए, बाकी 2 साथी हैं, अभ्यर्थी हैं। मतलब तीनों अभ्यर्थी हैं, एक दिलीप भैया छोड़ के, छात्र नेता दिलीप भैया। इन चारों पे समान 9 या 10 धाराएं लगी हुई है। मतलब ऐसा धाराएं लगाया गया है, लगता है कि मतलब वो आतंकवादी हो। मतलब जिस तरह से सरकार के द्वारा तानाशाही उस पर धाराएं लगाई गई, ये कहीं से सही नहीं है। फिर भी हम लोग इस पर कोशिश कर रहे हैं। और जिस तरह से कल हम लोग देखे होंगे फोटो, वकील साहब से मिले हैं। वकील साहब आज क्या हुआ आज के, मतलब आज हम कोर्ट गए हुए थे। कोर्ट में वकील साहब से मिले हैं और बेल पिटीशन दायर कर दिए हैं। बेल पिटीशन पर सुनवाई कल होगी, कल 10 या 10:30 बजे बेल पिटीशन। और आश्वस्त किए हैं कि देखिए, आप लोग पॉजिटिव रहिए, इसमें आप लोग कुछ किए नहीं है। जब आप कुछ किए नहीं है तो आपको सज़ा क्यों मिलेगी।
तो भगवान पे भरोसा है कि दिलीप भैया अब आएंगे और दिलीप भैया आने के बाद जो बोलेंगे वो होगा। लेकिन सबसे पहले दिलीप भैया और जो बाकी साथी शहबाज जी और 2 साथी हैं उनको निकलवाने के लिए हम लोग जद्दोजहद कर रहे हैं। जो बिहार स्टूडेंट यूनियन के सदस्य हम भी हैं, तो हम भी और सब जो लगे हुए हैं, ये पहली प्राथमिकता है कि पहले दिलीप भैया और उनके साथ मतलब जो अभ्यर्थी हैं उनको मतलब बरी किया जाए। उसके बाद TRE 4 का नोटिफिकेशन के लिए जिस तरह से शिक्षा मंत्री आज का बिल्डिंग बोले, नहीं होगा तो फिर 2 दिन बाद जाएंगे, जरूर जाएंगे। लेकिन पहले दिलीप भैया के बारे में ये बोल दे कि पहले उनको छुड़वाना है, उसके बाद आगे कुछ होगा। शिक्षा मंत्री जी का मैंने एक बयान सुना जिसमें वो बोल रहे थे कि जो छात्र पकड़ाए हैं उनको तो हम अपना वकील रख के, अगर नहीं छूटेगा तो हम अपना वकील रख के छुड़वाएंगे। देखिए क्या लग रहा है आपको? वो देखिए वो चाहते तो उसी दिन रिलीज करवा सकते थे थाने से ही, तो आप लोग गए थे क्या शिक्षा मंत्री से? आप लोग ये नहीं बोले कि थाने से ही रिलीज करवा दीजिए? हम लोग उनको बोले तो हम तो कल ही बोल दिए थे, मतलब जिस दिन लाठीचार्ज हुआ था हम बोल दिए थे कि नहीं उस पर कुछ मत कीजिए, छोड़ दीजिए। अब नहीं छोड़ा है तो हम लोग बात करते हैं क्यों ऐसा किया है। लेकिन ये गोल मटोल वाला बात है, समझे? सीधा बात जानिए, सरकार को कुछ करना रहता तो उसको जेल भेजते ही नहीं, ना उसको जेल भेजते, ना उसको उस पर 29 सारी धाराएं लगती। आतंकवादी वाला धाराएं लगाया गया है, ये तो नहीं होना चाहिए ना। मतलब एक छात्र नेता है, छात्र हित में जब आवाज़ उठाता है, आप उनकी आवाज़ को दबाने का काम करते हैं, बहुत गलत की है। खैर तानाशाही सरकार है, सरकार उनकी है, हम लोग उनके जनता और हम लोग मूर्ख हैं जो ऐसे सरकार को वोट दिए। वोट अगर हम लोग से लिए हैं तो एक सरकार का एक दायरा होता है कि आप अभ्यर्थियों की बात सुनिए, जनता की बात सुनिए। इन कोई हम लोग की बात नहीं सुनती है। अब TRE 4 को लेके देखिए 2 साल 2.5 साल से हम लोग आंदोलन किए, नया आंदोलन नहीं है और कहीं से उग्र आंदोलन नहीं था, ये लोकतांत्रिक आंदोलन था और जाते के साथ ही प्रशासन के द्वारा इस तरह से लाठीचार्ज किया गया, ये कहीं से सही नहीं है। तो क्या ये हम लोग समझ सकते हैं या छात्र जो देख रहे हैं बहुत उम्मीद लगाए हुए हैं कि दिलीप भैया जो हैं जल्द छूट कर आए, तो क्या कहा जा सकता है? वकील जो उनका है वो तो कुछ तो आश्वासन दिए होंगे कि हाँ 2 दिन में, 1 दिन में, कब तक छूटने की संभावना आपको लग रहा है कि 1-2 दिन में वो बाहर आ सकते हैं? देखिए सब चीज़ सही रहा तो कल केस पे सुनवाई है, कल सुनवाई होने के बाद कल ही हो सकता है बेल मिल जाए। अब सरकार अगर नहीं चाहेगी, मतलब जिस तरह से दिलीप भैया को स्पेशल टारगेट करके मारा गया है तो चाहे तो उसको कुछ भी करवा सकती है। लेकिन धाराओं के अनुसार और हमारा जो एविडेंस है कि हम लोगों ने कोई उग्र प्रदर्शन नहीं किया है, उसके अनुसार लगता है कि कल जो है सुनवाई होगी। दिलीप भैया और जो भी अभ्यर्थी हैं, क्योंकि सत्य का साथ सब देता है, और बरी किया जाएगा, बेल मिलेगा उनको जरूर कल। तो आप लोगों ने सुना जैसा कि देखिए यहाँ पे जो छात्र दिखाई दे रहे हैं इनका रवि नाम है और ये भूपेश जी हैं, और इनके साथ साथ 2-3 और महिलाएं छात्र थी जो शिक्षा मंत्री जी से मिलने गई थी, और इनको ये कहकर भेजा गया है कि आप लोग जाइए, हम अभी तुरंत पदभार को ग्रहण किए हैं, आप 2-4 दिन में आप लोग को या 5 दिन में आप लोग को पॉजिटिव खबर देखने को मिल जाएगा। और दिलीप भैया का अपडेट यही है कि पटिशन दायर कर दिया गया है, कल उस पर बहस होना है और फिर देखिए क्या होता है, कल या परसों तक। ऐसे तो अगर आ जाना चाहिए, ऐसा उम्मीद है, छात्रों का उम्मीद है। वकील साहब जो हैं वो भी यही बात को बोल रहे हैं कि एक मतलब कल उनको रिहाई मिल जाना चाहिए। बाकी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे जब भी जो भी अपडेट रहेगा मैं आप लोग को देता रहूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।